हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सीखेंगे 10 रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो करते हैं क्लास को शुरुआत। तब तक आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब। इस क्लास के अंदर पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। पहला क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें, यानी श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अंक श्रेणी श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। नीचे दी श्रृंखला को पूरा करें, पहला क्वेश्चन है। इसमें श्रृंखला दी गई है 13, 46, 35, 79, 24 और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें अपन को श्रेणी के अंदर अंतर देखना है। इसके अंदर अंतर कितना है? 33 का। इसके अंदर अंतर कितना है? 16 का, यानी माइनस हो गया वापस। यहाँ 44 वापस बढ़ गया, यहाँ 55 वापस बढ़ गया, यानी 33। इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर है 16, वापस 44 वापस 55, यानी अंतर क्या है? क्रम से नहीं है। या तो निरंतर श्रेणी होती है, या तो निरंतर बढ़ती है समान रूप से, या समान रूप से घटती है। लेकिन इसमें वो नियम नहीं लग रहा है, क्योंकि 13 के बाद सीधे 46, 46 के बाद वापस घट के 35 पे आ गई, वापस 79 पे वापस घट के 24, वापस आगे का अंक यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो इसमें समान अंतर नहीं है, तो इसको क्या करेंगे कि 1 और 3 के अंदर कितना अंतर है? +2। इसके अंदर कितना अंतर है? 4 और 6 के बीच 2 प्लस हुआ। 3 और 5 के बीच कितना अंतर? 2। 7 और 9 के बीच कितना अंतर? 2। 4 और 2 के बीच कितना अंतर? 2। यानी यहाँ लिखे गए अंक का अंतर कितना है? 2 का। क्रम से 2 का अंतर है। तो इस ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसका अंतर 2 है? इसमें 5 और 6 के बीच में 1 का, 3 और 3 के बीच 0 का, 5 और 7 के बीच में कितना है? 2 का, 1 और 5 के बीच कितना है? 4 का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसके बीच अंतर कितना है? 2। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? 57। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर नीचे दी गई श्रेणी में कितने अंक अपने दाईं ओर के अंक से पूरी तरह विभाज्य है? यानी ऐसे कितने अंक है जो अपने दाईं ओर के अंक से पूर्णतः विभाज्य है? ये जोड़ा बढ़ना 1, 34। इसमें कोई 3 और 4 में कोई विभाजन का नियम नहीं है। 5 और 6 के अंदर नहीं है, लेकिन 6 है वो अपने बाईं ओर अंक 3 से विभाज्य है, यानी 63 है वो। इसका बायां अंक कौन है? 3। तो 6 क्या है? 3 से पूर्णतः विभाज्य है। और 4 से 2 नहीं, 8 से विभाज्य है अपने और दाईं ओर अंक के। और एक जोड़ा 6 और 6 से ये विभाज्य है। 5 और 5 से ये विभाज्य है। और यानी एक ये जोड़ा 6 और 3 वाला, एक ये 8 वाला, ये 6 6 वाला, ये 5 5 वाला, और एक ये जोड़ा 8 8 वाला। और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक जोड़ा ऐसे, तो ये 8 भी इससे विभाज्य है, यानी इस 8 से ये विभाज्य है, इस 8 से ये विभाज्य है। तो इसमें कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6 अंक है जो अपने दाईं ओर के अंक से विभाज्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऐसे कितने अंक है जो अपने दाईं ओर के अंक से विभाज्य है? कितना जोड़ा है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से असंगत को चुनिए। निम्न में से असंगत को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। चारों ऑप्शन को मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनसे भिन्न है। बी का क्रमांक होता 2 और एस का क्रमांक होता 19। बी अंतर कितना? 17 का। ई का क्रमांक 5 और वी का 22। कितना अंतर? 17। आगे आई का क्रमांक 9 और जेड का 26। अंतर कितना? 17। आगे डी का क्रमांक 4, एक्स का 24। कितना अंतर? +20 का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन सब के बीच अंतर कितना है? 17 17 का। और ऑप्शन नंबर डी के अंदर कितना अंतर है?
20 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को भिन्न बताना है, संगत को चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी नीचे दी गई आकृति के अंदर लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर देखेंगे, पहले 1 लिखा, 1 के बाद 9, 9 के बाद 25, यहाँ लिखा 4, 16 और 36, 9, 25 और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो इनमें देखेंगे क्या नियम अप्लाई किया गया है। यानी एक यदि मैं 1 का स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या बनता है? 1, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होता है? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या प्राप्त होता है? 9। और आगे 25, 5 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। यानी 2 का अंतर लेके स्क्वायर किया गया। 1 में 2 प्लस करो 3, 3 में 2 प्लस करो 5। तो इसमें यहाँ देखते हैं 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। यानी 2 का स्क्वायर किया, कितना लिखा? 4। आगे किया 4 का स्क्वायर, कितना लिखा? 16। आगे किया 6 का स्क्वायर, कितना लिखा? 36। यानी 2 के अंदर 2 प्लस किया 4 और 4 के अंदर 2 प्लस किया 6। तो इसमें क्या है? इसके 1 के अंदर 2 प्लस किया 3, 3 का स्क्वायर, 3 के अंदर 2 प्लस किया 5, 5 का स्क्वायर। इसमें 2 का स्क्वायर प्लस 2 में 2 प्लस किया 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 के अंदर 2 प्लस किया 6, 6 का स्क्वायर 36। इसी प्रकार से 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 25 किसका है? 5 का। अगर 3 के अंदर प्लस किया 2 और 5 के अंदर यदि 2 प्लस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 7। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 49। हमें क्या प्राप्त होगा? 49 हमारा ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। एक बार वापस देखें, 1 का स्क्वायर 1, आगे 1 के अंदर 2 प्लस किया बना 3, 3 का स्क्वायर करके लिखा 9। आगे 3 के अंदर प्लस किया 2 बना 5, 5 का स्क्वायर किया 25। इसी प्रकार से इसमें 2 का स्क्वायर किया 4, 2 के अंदर 2 प्लस किया बना 4, 4 का स्क्वायर लिखा 16। 4 के अंदर वापस 2 प्लस किया, कितना बना? 6, 6 का स्क्वायर करके लिखा 36। 9, 3 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दिया गया है फल, लाल और कमीज। ये क्वेश्चन है वेन आरेख से रिलेटेड। फल, लाल और कमीज। फल, लाल और कमीज। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम लिखेंगे लाल। लाल के अंदर क्या लिखेंगे कि सभी फल लाल नहीं हो सकते, कुछ फल लाल है, और सभी कमीज भी लाल नहीं हो सकती, कुछ कमीज लाल है। तो इसमें इस प्रकार से डायग्राम बनेगा कि कुछ फल लाल हो सकते हैं और कुछ कमीज भी लाल हो सकते हैं, लेकिन सभी कमीज भी लाल नहीं हो सकते, तो सभी फल भी लाल नहीं हो सकते। तो इनमें क्या नेम लगेगा? कुछ कुछ वाला नेम लगेगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये बन जाएगा लाल का, ये कमीज का और ये फल का, कुछ कुछ वाला। यानी सभी फल भी लाल नहीं हो सकते तो सभी कमीज भी लाल नहीं हो सकते। कुछ फल लाल है लेकिन कुछ फल भी लाल है तो कुछ कमीज भी लाल है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन है क्रम परीक्षण या रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड या क्रम परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6। रमेश 33 विद्यार्थियों की कक्षा में ऊपर से 13वें स्थान पर है। श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी है। रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी है? देखिए, एक विद्यार्थियों की कतार है, यानी एक लाइन पे बैठे कक्षा के अंदर। तो रमेश कक्षा के अंदर ऊपर से मैं ऐसे बना देता हूँ, ऊपर से कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर। कौन? रमेश। श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे कितने विद्यार्थी है? 5। तो सुरेश खुद कौन से स्थान पर है? 6ठे स्थान पर। लेकिन सुरेश के नीचे कितने विद्यार्थी बैठे? 5 विद्यार्थी। इन दोनों के बीच के विद्यार्थी ज्ञात करने हैं और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 33।
तो रमेश के नीचे सुरेश के नीचे कितने विद्यार्थी 5, तो सुरेश का स्थान कौन सा है, नीचे से 6वें नंबर पे है और रमेश का ऊपर से 13वां स्थान है। तो इनके दोनों के बीच के विद्यार्थी ज्ञात करने हैं। तो देखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल बराबर 33। अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, किस, रमेश का स्थान है 13 और सुरेश का है 6, इन दोनों को माइनस करेंगे किससे, टोटल माइनस 33 माइनस करेंगे 19, 33 माइनस करेंगे 19, तो बीच के यानी कुल माइनस इन दोनों का स्थान घटा लेंगे तो कितना बचेगा, वो होगा बीच के व्यक्ति। तो 33 माइनस करेंगे 19, 13 में से 9 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, 14। हमारा राइट आंसर होगा 14 कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। क्योंकि कुल विद्यार्थी कितने हैं 33, 33 में से रमेश का ऊपर से कौन सा स्थान है 13, यानी एक विद्यार्थी लेफ्ट से 10वें नंबर पे है और राइट से 12वें नंबर पे है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 22, 22 माइनस 1 करेंगे 21, इन कुल विद्यार्थी कितने हैं 21। इसी प्रकार से कुल विद्यार्थी दिए गए, इन दोनों का स्थान इसमें से घटा लेंगे तो बीच के व्यक्ति निकल जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 14 विद्यार्थी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए पासों में n के विपरीत क्या होगा, नीचे दिए गए पासों में n के विपरीत क्या होगा। तो इसमें देखते हैं n कौन से पासे के अंदर दिए रखा है, इसके अंदर। तो इसमें समान अंक कौन सा दिखाई दे रहा है, समान लेटर दे रखा p, दोनों में कॉमन है। जो यदि एक से अधिक पासे है और दोनों पासों के अंदर विपरीत अंक पूछा जाए, कोई लेटर या अंक पूछा जाए और समान अंक दिखे, तो उनको पकड़ के घड़ी की दिशा के अनुसार चले तो अपना राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके अंदर p कॉमन और इसके अंदर भी p कॉमन। तो सर्वप्रथम देखेंगे p के बाद घड़ी की दिशा के अंदर चलेंगे तो प्राप्त होगा o के बाद m। वापस p से स्टार्ट करेंगे, p के बाद n के बाद l। पूछा किसका है, n के विपरीत क्या होगा, o के विपरीत n और n के विपरीत होगा o, m के विपरीत l और l के विपरीत होगा m। पूछा किसका है, n के विपरीत होगा o, हमारा राइट आंसर होगा b। यदि p का पूछे, यदि लेटर दे रखा हो तो जो दिखाई नहीं दे रहा है भाई, जो लेटर छूट रखा अंक वो हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर। तो यदि p का पूछ ले तो p के विपरीत क्या होगा, तो इस दोनों में देखे, इसके अंदर p है, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है o, तो o को पकड़ो और घड़ी की दिशा में चलो, o के बाद l के बाद q, इसमें o के बाद क्या होगा m और m के बाद p। तो उसमें क्या समान अंक दिखाई दे रहा था p, तो p के विपरीत हुआ उसमें क्या हो, सॉरी p के विपरीत क्या हो जाएगा q और q के विपरीत p, और o, इसमें o कॉमन है तो o के विपरीत क्या होगा n। उसमें मैंने बताया था कि n के विपरीत क्या होगा o, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यदि 24 नवंबर को रविवार है तो 6 नवंबर को क्या वार होगा। 24 नवंबर यानी ये 6 नवंबर से बढ़कर 24 नवंबर तक आया, तो उस दिन कौन सा वार था, रविवार। इसने पीछे की तरफ पूछ लिया, पीछे की तरफ पूछ लिया, यानी 6 नवंबर को क्या वार होगा, यानी 6 नवंबर को कौन सा वार था वो पूछ लिया पीछे की तरफ। आगे का बता दिया कि 24 नवंबर को रविवार था। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 24 नवंबर, 24 माइनस कर लेंगे 6, यानी पीछे की तरफ पूछा है, 24 माइनस किया 6 तो पीछे बचा 18। 18 सप्ताह के दिन कितने होते हैं, सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं 7। 7 दिन के बाद वापस वही बार क्या होता है, रिपीट, इसीलिए 24 माइनस 6 किया तो 18, 18 में 7 का भाग लगा देंगे तो पीछे बचा 7 दूनी 14, पीछे बचा 4, भाग गया 2 बार। अपन को शेष फल से मतलब है, भाग फल से कोई मतलब नहीं। 7 दूनी 14, भाग गया 2 बार, शेष कितना बचा 2, यानी 7 दिन के बाद वार रिपीट होता है, जो शेष बचता है वो बार अलग होगा। यानी एक प्रथम दिन सोमवार होगा तो सप्ताह के अंतिम दिन क्या होगा, अंतिम दिन रविवार तक चलेगा, वापस 7 दिन खत्म होने के बाद 8वें दिन कौन सा वार, वापस सेम बार रिपीट हो जाता है। इसीलिए इसमें 18 के अंदर 7 का भाग लगाया तो 14 दिन तक तो बार और सेम रहा। पीछे भागफल कितना आया 2, तो 2 भागफल क्या कर देंगे, इसमें पीछे की तरफ पूछा है तो रविवार माइनस कर देंगे 2,
यदि आगे की तरफ पूछता तो रविवार में प्लस कर देंगे 2, रविवार माइनस करेंगे 2, तो शनि और शुक्र, रविवार माइनस कर देंगे 2 तो एक रविवार, शनिवार और शुक्रवार। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? शुक्रवार। शुक्रवार, शुक्रवार कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से समझे। ये क्वेश्चन है रक्त संबंध, रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। रक्त संबंध या रिश्ता नाता या ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध कह दो, एक ही बात है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे। पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है। P इंटू क्यू का अर्थ क्या है? पी क्यू की क्या है? पत्नी। P प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का बेटा है। P डिवाइड क्यू का अर्थ क्या है? पी क्यू की माता है। P माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। इनको ध्यान रखना है। यदि ये समीकरण दिया गया है, इसमें किसी लेटर के बीच इंटू का निशान यानी गुणा का निशान हो तो इसमें क्या दे रखा? पी क्यू की पत्नी है। इस क्वेश्चन को ध्यान से आगे की तरफ समझे, जो नेम इसके अंदर बताइए उनको फॉलो करें। बी डिवाइड एच यानी पी डिवाइड का मतलब क्या बताया है? पी क्यू की माता, तो बी क्या है? एच की माता है। बी क्या है? एच की माता। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी, क्योंकि बड़े वाली पीढ़ी ऊपर की तरफ, बी किसकी माता है? एच की। आगे लिखा है एच प्लस एम, प्लस के अंदर क्या बताया है? पी क्यू का बेटा है। तो एच किसका बेटा है? एम का। एच किसका बेटा है? एम का। तो इसमें पूछा है एम का बी से क्या संबंध है? ये इसकी माता है, तो ये इसका क्या होगा? सीधी सी बात है, पिता होगा। इस एच बी का भी बेटा है और एम का भी बेटा है। बी क्या है? एच की माता, तो एम क्या होगा? सीधी सी बात है, पिता। अब पूछा क्या है? बी और एम का क्या संबंध होगा? ये क्या आपस में? पति पत्नी। आपस में क्या? पति पत्नी। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा? बी का एम से, सॉरी एम का बी से क्या संबंध है? एम है वो बी के क्या लगता है? पति। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो नियम बताया गया है वही नियम समीकरण के अंदर प्लस करना है। यानी बी डिवाइड एच का मतलब इसमें क्या दे रखा? पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, तो इसमें डिवाइड को मानना है कि बी एच की माता है। इसमें पी क्यू की माता है तो इसमें बी एच की माता होगी, क्योंकि इसमें ये नियम इसके अकॉर्डिंग ये निर्देश दिया गया। इस निर्देश को पालन करते हुए समीकरण का चार्टर बना के हल करना है। जो ये निर्देश दिया गया इस निर्देश के अकॉर्डिंग चलना है। बी एच की माता है, बी डिवाइड एच, बी एच की माता है, एच प्लस एम। इसमें प्लस के अंदर क्या देगा? पी क्यू का बेटा है, तो एच एम का बेटा है, तो ये होगा इसका पति, ये होगी पत्नी। सीधे सी बात है। एम का बी के साथ क्या रिलेशन होगा? एम बी का पति है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन है दिशा परीक्षण से रिलेटेड, दिशा परीक्षण से रिलेटेड। तो देखें इस क्वेश्चन को। x 15 किमी दक्षिण में चला, यहाँ से स्टार्ट किया और दक्षिण की ये दिशा उत्तर, ये दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये क्या करेंगे? x क्या करेंगे? 15 किमी दक्षिण की तरफ चला, 15 किमी, 15 किमी। यहाँ ऑप्शन में क्या है? मीटर भर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक बार समझा देता हूँ। 15 किमी दक्षिण में चला और बाएं मुड़ा। इसका मुख इधर दक्षिण की तरफ होगा, तो इसका बायां कौन सी साइड होगी? ये। और वापस कितना चला? इनको किमी में, या कोई टाइपिंग मिस्टेक है, या इनको किमी मानो तो इनको भी किमी मान लेना, या मीटर की जगह किमी, और ये इनको मीटर मानो तो इनको भी मीटर मान लेना। मैं एक बार कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई इसीलिए, यानी ये 15 किमी है, यहाँ टाइपिंग हो करते समय मीटर लिखा गया है, या इसको एक ही बात मानना। तो 15 किमी दक्षिण की तरफ चला और वापस बाएं मुड़ा, और कितना चला? 15 मीटर। किमी दे रखा, कोई टाइपिंग मिस्टेक है, मैं मीटर ही लिखता हूँ। 15 मीटर वापस क्या किमी चला और बाएं मुड़ा, और आगे की तरफ 15 किमी चला, और वापस इसका बायां, इसका मुख दक्षिण की तरफ 15 मीटर चला, वापस मुड़ा बाएं 15 मीटर चला, वापस मुड़ा
बाएं और कितना चला 15 मीटर। तो अब ये दूरी बतानी है कि वह शुरुआती स्थिति में कितनी दूरी पर है, यानी शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से ये लेंथ कितनी होगी 15 मीटर। सीधी सी बात है कि 15 यहाँ चला, 15 यहाँ चला, 15 यहाँ चला, तो अब इस स्थान से इस स्थान के मध्य बीच की दूरी कितनी है 15 मीटर। और 15 मीटर है कौन सी दिशा के अंदर, 15 मीटर कौन सी दिशा के अंदर है, पूर्व दिशा के। 15 मीटर उत्तर नहीं, 15 मीटर पूर्व, हाँ 15 मीटर दक्षिण नहीं, 15 मीटर पश्चिम नहीं। 15 मीटर कौन सी दिशा में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये कौन सी दिशा के अंदर बैठा है, पश्चिम दिशा की तरफ इसका मुख। अब यह शुरुआती स्थान से कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा, क्योंकि यह यहाँ खड़ा है और बीच की दूरी कितनी है 15 मीटर पूर्व में, यानी इस बिंदु से ये व्यक्ति कितना दूरी है 15 मीटर पूर्व की तरफ। 15 मीटर यहाँ से चलेगा तब इसको ये व्यक्ति प्राप्त होगा, यानी शुरुआती स्थान से 15 मीटर पूर्व की तरफ है और ये क्या 15 मीटर पश्चिम की तरफ, यानी इसका शुरुआती स्थान 15 मीटर पश्चिम में है और अभी ये खड़ा है 45 मीटर दूरी तय करके वापस ये आया है 15 मीटर पूर्व की तरफ है शुरुआती स्थान से। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें शेयर और सब्सक्राइब। इसी प्रकार से मैं आपको रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब।